हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि ब्लड फिजियोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका मैंने एक प्लेलिस्ट सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ब्लड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम is a complex network of organs and vessels that transport blood throughout the human body. ओके, तो क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इसमें क्या क्या चीज़ों का, तो ऑर्गन्स और वेसल्स का जो काम करते हैं ब्लड के पंपिंग या ट्रांसपोर्ट के थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी, पूरे बॉडी में ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड वेस्ट रिमूवल। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शंस हैं, जैसे क्या ऑक्सीजन डिलीवरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, न्यूट्रिएंट डिलीवरी और वेस्ट रिमूवल। ऑक्सीजन डिलीवरी, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडीज टिश्यू। ओके, यानी हम लोग को ऑलरेडी पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लंग्स बनाते हैं, है ना। ये लंग्स मान लेते हैं, राइट, लंग्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, फिर अलग अलग ये टिश्यू। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटर, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस एक्सचेंज हो, उसके बाद जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन डिलीवरी, तो ये टिश्यू तक। अब टिश्यू यहाँ पे मेटाबॉलिज्म और अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ लंग्स से फिर टिश्यू तक आएगा और फिर टिश्यू से फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, फिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद यहाँ पे बन गया, फॉर्मेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन लेके जाएगा? ब्लड वेसल्स ही लेके जाएंगे, यहाँ पे वेन काम कर रहा होगा। फिर ये भी अल्टीमेटली फिर लंग्स में एक्सचेंज के लिए जाएगा और फिर एक्सेल होकर के बाहर इन्वायरमेंट में आएगा। इन्वायरमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ये प्रोसेस में भी कौन इन्वॉल्व होगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। न्यूट्रिएंट डिलीवरी, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू द टिश्यू। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें भी कौन, किसका इन्वॉल्वमेंट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। फॉर एग्जांपल कि जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लें, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं और ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। वो माइक्रोविलाई में क्या होते हैं? ब्लड सप्लाई। वो एब्जॉर्ब करके क्या करके पहुंचाते हैं? अलग अलग टिश्यू तक। यानी ये ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई जो है ये टिश्यूज तक, यानी जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो अल्टीमेटली टिश्यू तक, यानी टिश्यू तक न्यूट्रिएंट डिलीवरी की काम, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू द टिश्यूज, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से टिश्यू तक जो ये न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होगा ये भी कौन कर रहा होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हो रहा होगा। वेस्ट रिमूवल, कैरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लिवर, किडनी एक्सेट्रा। ओके, तो वेस्ट रिमूवल का काम भी, फॉर एग्जांपल कि अब हम लोग जब देख रहे हैं कि ब्लड में, है ना, ब्लड में वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आया, ये सारी चीज़ें क्या हुआ? यूरिक एसिड हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें जाती हैं किडनी में। किडनी में होता है फिल्ट्रेशन, फिर ये ब्लड सप्लाई में चला गया और यहाँ पे ये एक्सक्रीट हो गया थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू बाहर आ गया। लिवर में ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, अलग अलग डिटॉक्सिफिकेशन, अलग अलग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेसेस होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर में जैसे अल्कोहल की बात कर ले तो वहाँ पे भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो भी तो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब लिवर तक कोई भी चीज़ कैसे पहुँचेगा? थ्रू क्या? ब्लड सप्लाई। और ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़, इसके कंपोनेंट क्या क्या? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंपोनेंट्स, तो हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है और ब्लड है। सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है दो सिस्टम्स में एक्चुअली, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक्चुअली होता क्या है कि इस दोनों सर्कुलेशंस में, इस दोनों सिस्टम में इसको डिवाइड करने से होता है कि आप ब्लड के नेचर, उसके पाथवे को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझने में आसानी होती है। तो है क्या? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम लोग ग्रेटर सर्कुलेशन में कहते हैं। ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स passes through a series of blood vessels, arterial reaches to the tissues. ओके, हम लोग एक चीज़, पहला क्या,
कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता और ये पहुंचता कहाँ है, टिश्यू तक, ठीक है। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ब्लड एंटर्स द वेनस सिस्टम्स एंड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द राइट एट्रियम ब्लड एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। ओके, तो पहले हम लोग क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन देखते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहली चीज ग्रेटर सर्कुलेशन इसका नाम है, दूसरा नाम, ठीक है। अब ये ब्लड का फ्लो किस तरीके से है, तो पहला फ्लो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ क्या है, ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरी एंड रीचेस द टिश्यूज। ओके, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला है, ओके, और ये ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, ऑर्गन या टिश्यू तक, है ना। ये फ्लो है, यानी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के फिर आ रहा है आपको ऑर्गन्स और टिश्यूज तक। उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो ये यहाँ पे एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इस ब्लड में यहाँ पे आ गया अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, CO2, है ना। तो आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ब्लड एंटर्स द वेनस सिस्टम्स एंड रिटर्न्स टू राइट एट्रियम। यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू ये आया, अब क्या है, वेनस सिस्टम में एंटर किया यहाँ से ब्लड, अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जाता था, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए कहाँ एंटर कर रहा है, राइट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम में ब्लड एंटर किया टू द हार्ट, फ्रॉम द राइट एट्रियम ब्लड एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल्स, यानी अब ये राइट वेंट्रिकल्स में एंटर किया। ओके, तो ये था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, लेसर सर्कुलेशन, ब्लड पंप्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई ऑफ द लंग्स एट पल्मोनरी कैपिलरीज, ओरिजिनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ देखें कि जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला था वो टिश्यूज़ तक आकर के एक्सचेंज हुआ और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और ये एंटर करे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो ये हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखें। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँच रहा है दोनों साइड लंग्स में, यानी लेफ्ट लंग में भी पहुँच रहा है और फिर राइट लंग में भी ब्लड एंटर्स कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे फिर एक्सचेंज हो रहा है, यानी हम लोग बात कर ले, यहाँ पे क्या है कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये लंग्स है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, ठीक है, ये ब्लड एंटर किया, है ना। अब ये क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल्स लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हम लोग ये देखें कि ये लंग्स में पहुँचा है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी से अब क्या होगा, पल्मोनरी वेन का आ जाएगा, आर्टरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई ऑफ द लंग्स एट पल्मोनरी कैपिलरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये जो है ना पल्मोनरी वेन, अब ये पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है कि ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से भी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर रहा है। यानी दो अलग अलग सिस्टम, दो अलग अलग सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस दोनों सर्कुलेशन को कंबाइन हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब देखते हैं तो इससे हम लोग का जो बनता है ये कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। इसको हम लोग अब डिटेल में देखने वाले हैं।